वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते। लाल देह लाली नसे और धर लाली लगो पछ देह दानोदर जय 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 कपिसो। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ, इसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुरि सुधारा वरिणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार ध्याने होए हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम हमारी राम से राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारी राम से राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम नाम के अंतरंग बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर
महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज कानन कुंडल कुंचित केसा हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आत्मा दरिद्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि रंग जलावा भीम रूप धरि असुर संहारा रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियारा श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई दैस बदन तुम रोय सिगावा अस कह श्रीपद कंठ लगावे संतान ब्रह्मांड महेशा नारद सारद अहिसा जब कुबेर दिख पार जहाँ थे कभी कोविद नहीं सके कहाँ थे तुम पुकार सुग्री मही कीना राम मिलाए राजपद रीना तुमरो पंथ विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर गाना लियो तार अमर बलिदाना हमारी राम दूसरी जय राम राम अयो जी हमारी राम दूसरी राम राम अयो जी सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे जय हो जलदि लागी गई अचिरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो पड़ना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाक देखा भूत विसाच कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाम से रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन कंकचन ध्यान जो लावे सब नाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे सब मीरा जो सुन रे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नारी दो सतवार पाठ कर कोई छूटे मन महासुख होई जो ये पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सतुल सीदास हरि तेरा की जय नाथ जय महावीरा तुलसी सदा हरि चेरा की जय हृदय महडेरा पवन तने संकट
मंगली मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो हो बोले श्री हनुमलाल महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज व्यास गादी पर आसीन होने जा रहे हैं। सभी धर्म मधु धर्मानुसार अति शीघ्र पधारे और इस 11वीं सत्ता में पुनर्भागी अपने मानव रूपी जीवन बनावे। श्री राधे राधे। ओ सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। हाँ सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जी। मुझे कर दिया कहीं भी लागे ना जिया। ओ सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया। मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया। ओ सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया। सांवरिया तेरी नजरों ने हार के सहारे मुझको तेरा सहारा। हार के सहारे मुझको तेरा सहारा। भटकी है जीवन नैया तू है किनारा। हार के सहारे मुझको तेरा सहारा। भटकी है जीवन नैया तू ही है किनारा। श्याम सुंदर तेरी शरण तू है बस हमारा। सांवरिया तेरी नजरों क्या जादू कर दिया। सांवरिया तेरी नजरों क्या जादू कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी ला
सांवरिया तेरी नजरों रे उठते हैं हम, तेरा नाम लेकर ही निकलेगा दम, तेरा नाम लेकर उठते हैं हम, तेरा नाम लेकर ही निकलेगा दम। राजन खुशी दे दे अगर सह लेंगे हम, सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया, सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया, ओ सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया, सांवरिया तेरी नजरों ने क्या जादू कर दिया, सांवरिया तेरी नजरों ने। बोलिए श्री मंगल हरिहर की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमो धर्माय महते नमः, गहनाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मानुवक्षे सनातनानां यं ब्रह्मजनमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैवायनो विरहकातरे आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभवमखिलं श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथिरसनां तमोऽहं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। सुगुरुः प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः, एतद्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निगमनिकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् प्रतत्रवशंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः, व्यासाय नमः, सुखदेवाय नमः, राजा प्रचिते नमः, बालकृष्णाय नमः।
सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान से खड़े होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती दर्शन लाभ प्राप्त करें। सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान से खड़े हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती दर्शन लाभ प्राप्त करें। श्री राधे हरे ओम मां ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे तानि गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम इतकं हविः प्रजानानां मे असुदशवीर्यकं सर्वगणकं स्वस्ति आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसंज्ञामयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करतन्नं पयोरेतोस्मासु धत्ता। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुंदर मुकुट विराजे सिर पर सुंदर मुकुट विराजे कल बेजंती माला साजे कल बेजंती माला साजे और फूलों के हार और फूलों के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा ब्रह्मा दिखते रोयस गावे ब्रह्मा दिखते रोयस गावे नारद सारद पारे न पावे नारद सारद पारे न पावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती जोड़ के। रहो मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार
हरि ओम हरि ओम भद्रमध्ये सिदं तोयं ब्राह्मिणेन नारायणो पर्यङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति। ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बालकृष्णाय नमः नंदनंदनाय नमः श्याम सुंदराय नमः श्री अनंतवल्लभ हनुमंतलालाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः हरारिक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जजनेन जिनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम अञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णार्घजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय सपरिकराय गणपत्यादिदेवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवि देवः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन अर्चना श्री बांके बिहारी लाल की पावन अर्चना श्री हनुमंत लाल जी की पावन अर्चना आरती पुष्पांजलि के सहित सभी भक्त वृंद अपने अपने आसनों को सुशोभित करें अलंकृत करें। यत्र तत्र जो भक्त इधर उधर भटक रहे हैं सभी भक्त वृंद कथा पंडाल में पधारे। हम सबका अहोभाग्य है कि श्री राजा राम सरकार की पावन नगरी बेतवा नदी का पावन तट और चारद्वारी श्री अनंत वल्लभ हनुमंत लाल जी की पावन कृपा हम सबके ऊपर निरंतर बरस रही है। ऐसा सुदुर्लभ अवसर हम सबको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः ऐसा सुदुर्लभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। श्री
श्री 1008 श्री जनक राज जी के पावन श्री मुखार बिंदों से सुंदर अमृतमयी श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण लाभ हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने कल के पावन प्रसंगों में हम सभी भक्तों को बताया कि भगवान निरंतर सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम में जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं और हम सब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर बाल लीलाएं करते हैं, माखन चोरी इत्यादि करते हैं, गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं। गोपियों को वस्त्रों का हरण करने का मतलब है कि भगवान से कोई भी पर्दा नहीं लगा सकता है, भगवान सब कुछ देखते हैं, वो अंतर्यामी है। इसलिए गोपियों के वस्त्र हरण करके भगवान ने यह उनको संबोधन किया, सम्मान प्रदान किया कि आप हमसे कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। अतः इसके पश्चात पूज्य महाराज जी ने सुंदर पावन कथा में गिरिराज महाराज की पावन आरती, पूजन, दर्शन और उनकी प्रदक्षिणा का लाभ हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो मानसिक रूप में हम सबको गिरिराज महाराज की पावन पूजन और अर्चन करने का सौभाग्य मिला। ऐसा ही सुदुर्लभ अवसर हम सबको निरंतर सतत प्राप्त होता रहे और श्री 1008 श्री रामराज गुरु जी की पावन अहित की कृपा से हम सब भक्त वृंद महाराज जी की पावन श्री मुखार बिंदों से अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। अतः सभी भक्त वृंद, हमारे मानवाधिकार के समस्त सदस्यगण और समस्त क्षेत्रवासी, समस्त भक्तवासी पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और पूज्य महाराज जी से निवेदन करें कि पंचम षष्ठम दिवसीय सुंदर पावन कथा श्री भगवान श्याम सुंदर की महाराज की पावन कथा और कंस मर्दन की पावन कथा और किस प्रकार से भगवान ने श्याम सुंदर ने रुक्मिणी महारानी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, ऐसे पावन प्रसंगों को सुना करके हम सबके मानव जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
पिता न यम प्रजंति मनु कृत्यम दोई पाई नो विरही गातरिया पुत्रे तन्मयतया रे वो हीरे संसर्गभूत हृदयं मनोजं मारिततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डिमण्डिलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेदा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथि समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल हनुमान महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करना पड़ना भक्त वांछा कलर करो तड़तित पीतांबर हरि श्री वाल्मीकि की वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम और आप मिलकर के आज अष्टम दिवस की वेला पर अवगाहन करेंगे। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि राघवेंद्र सरकार की शिरोनानंद में बैठ के और हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और हमारे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्र से लेकर के प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के तहसील ब्लॉक से लेकर के नगर ग्राम से लेकर के और हमारी श्रद्धा में माताएं एवं बहनें दूर दराज से आए हुए संत महानुभाव एवं हमारे मंचस्थ विद्युत गण परम संत है परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए आइए अपनी मन और वाणी को पावन करने के लिए यहाँ पर कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोले रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा नटी नागरी नवल छैल रसिया नटी नागरी नवल छैल रसिया नटी नागरी नवल छैल रसिया नटी नागर नवल छैल रसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया 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 गोरस के भरे कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल काजल मृगी छोना सो अखियन काजल मृगी छोना सो अखियन नख पर सरी जानो सोना सो नख पर सर जानो सोना नख पर सर जादू सोना सो नख पर सर जादू सोना करी कालिंदी निकलो रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे रमण हरि बोल जय जय राधा 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 रमण जय जय
की जय हो। श्री राधेश्याम। गोपियों के मन में एक भाव है कि किसी भी प्रकार से हमें लाला दर्शन मिल जाए। तो आज जितनी भी गोपियां हैं सब एक चौराहे पे एकत्रित हो जाती हैं। उनका सिर्फ एक ही भाव है कि कैसे भी हमें लाला का दर्शन हो। तो जरूर कुछ न कुछ बहाना ढूंढती रहती है। भाई घर से कब निकलने के लिए मिलेगा? जब कुछ बहाना मिलेगा। यदि बहाना नहीं मिलेगा तो घर से कैसे निकलने के लिए मिलेगा? तो जितनी भी गोपियां हैं सबके मन में एक ही भाव है कि किसी भी प्रकार से हमें लाला का दर्शन हो जाए। तो यहाँ एक एक गोपी आकर के अब मैया यशोदा से शिकायत करती है, बोले मैया कल की मत पूछ, कल मेरे यहाँ क्या हुआ कि सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो कहीं से आपके लाला आए, बोले भाभी हमारा प्रसाद लगाओ। हमने मना किया कि लाला अभी तो सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उसके बाद पंडित जी प्रसाद पाएंगे, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। पर ये लाला पहुंचे तो लाला ने एक ही बात कहा कि हमसे बड़ा दूसरा सत्यनारायण कौन आ गया। और तो और भैया जिस घर में माखन है वो भी परेशान, और जिस घर में माखन नहीं है तो वो भी परेशान। जितने हैं सब गोपी ग्वाल वालों का एक ही भाव है कि किसी भी प्रकार से हमें गोविंद का दर्शन मिल जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान की सुंदर लीला, माखन चोर लीला गाते बजाते हुए कैसे सखी रात श्याम सपने आए हो मेरे धैरा पी गए, हो पी गए मेरे धैरा, दैया पी गए शाम सपने में आओ, शाम सपने में आओ, शाम सपने में दैरा पी गए, दैरा पी गए, दैरा पी गए शाम सपने में शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर 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 गई, खिड़की कर गई, शाम सपने में आई, शाम सपने में आई, दैरा पी गए, दैरा पी गए, दैरा पी गए शाम सपने में आई, शाम सपने में आई, शाम सपने में आए।
जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन धारी माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो। मटकी कर गई, मटकी कर 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 गई, कर गई, मटकी कर गई, जरा श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। कहिरा पी गए, कहिरा पी गए, कहिरा पी गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर उड़ गई, चूनर उड़ 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 गई, चूनर उड़ गई, शाम सपने में आए, शाम सपने में श्याम सपने में आए। कहिरा पी गए, कहिरा पी गए, कहिरा पी गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आयो। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से गोपियां मिलने का एक नई बहाना देखती रहती हैं। आज के मनोभाव को यहाँ गोविंद ने पूर्ण किया। जैसा कि कल के पावन प्रसंग में हम और आप भगवान के राज का चिंतन कर रहे हैं। जब इंद्र को पता लगा नारद जी के माध्यम से, इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ पूरे ब्रज को तहस नहस कर दो। यहाँ जोर जोर से बिजली चमकने लगी, घटाएं छा गई, जल बरसने लगा। बोले लाला अब हमारी रक्षा कर। बोले एक काम करो, ये जो गिरिराज महाराज हैं इन्हीं को उठा करके छत्ता बना ले। बोले भैया ये काम हमारे बस को नहीं है। बोले आप प्रयास तो करो, आप प्रयास करिए। ऐसा लगा सभी ब्रजवासियों को कि जिसे हम ही उठाए हुए हैं। ब्रजवासियों ने कहा लाला नेक्स्ट छोरा है, आराम कर ले। तो गोविंद ने कहा कि यदि मैं आराम करने लगूंगा तो ये गिरिराज भगवान नीचे आ जाएंगे। बोले इसका मतलब अभी तक हम ऐसे खड़े खड़े थे, इसका मतलब तू ही पूरा। जब ब्रजवासी नहीं माने तो भगवान ने जैसे यहाँ अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा ढीले किया तो जितनी भी ब्रजवासियों की लाठियां लगी थी सब चक चक करके लाठियां टूट गई। तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला जी बता तेरी उंगलियां में इतनी शक्ति आई कहां से कि कछुमा खन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय असी राधे जू की कृपा से मैंने
गिरी बरेलियो बोले इसका मतलब भैया कल तक तू माखन मिश्री दूध दही चुराता था, इसका मतलब आजकल तू सब्जियों चुराने लगा। हम तो यही सोच रहे थे भैया आजकल हम इतने दुबले पतले क्यों हो गए, या हमारी शक्ति कहाँ चली गई। भगवान ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, अब जितने ब्रजवासी हैं तो बाबा नंद से एक ही बात करते हो, क्यों रे बाबा ये तेरे ही छोरा है क्या। तो बाबा नंद ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो। बोले बाबा तेरे कुल खानदान में तो हमने बहुत से पहलवान देखे, पर ऐसा पहलवान आज हमने पहली बार देखा। अब तो यहाँ मोड़ मोड़ गोविंद को निहाल रहे हैं। बोले भैया आज के बाद तेरे से कभी जो है तो छेड़ा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा बताओ लो करो। यहाँ ब्रज में जितनी सरलीकरण से गोविंद मिला तो आज तक कहीं नहीं मिला। जो जब चाहे तो गोविंद को घोड़ा बना ले, जो जब चाहे तो गोविंद को जोर का गुलचा मार दे। इतनी सरली से कर्ण से आज तक भगवान कहीं नहीं मिला। जब यहाँ पर जल की वर्षा हुई, यहाँ अपने पार्षदों को बोले जाओ देखो क्या हुआ ब्रज में। बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा मैंने इतना सब कुछ किया और धूल उड़ रही है। जब इंद्र वहां से आया तब धाम शांतम तपोमयं याजुरजस्तमिष्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहिणाबन्धा। इस प्रकार से देवराज ने ब्रज को प्रणाम किया कि विश्व श्री राधे। इंद्र ने यहाँ कहा महाराज मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो आपको भूल ही चुका था, सब कुछ अपने आप को समझ बैठा था। मेरे से जो अपराध हुआ महाराज इस अपराध को आप क्षमा कर दें। कुछ भी हो महाराज कि पिता गुरुस्तुम जगतामधीरो दुर्ययः काले उपातिदन्डाः हितायुषे चातनुभिः समीहसे मानं विद्धुन् जगदीश्वमानिना पिता पुरुषोत्तम जगतामधीरो। महाराज मैंने तो जगत का पिता जगत का पालनहार अपने आप को माना, मैं आपको भूल ही गया था महाराज। जब यहाँ इंद्र ने 10 श्लोकों से स्तुति की तो भगवान ने कहा जाओ। इंद्र ने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए अब तो मुझे ब्रज में वास आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो गोविंद ने कहा भैया तू ब्रज में कैसे रहेगा, तू तो देवताओं का राजा है, कैसे रहेगा। जो इंद्र है ये देवताओं का राजा है, इसका जो वैभव है हमसे आपसे कई गुना ऊंचा है। जिस व्यक्ति को एयर कूल्ड कमरों में रहने की आदत है तो वो जंगल में कहाँ रहेगा, नहीं रह सकता। इसलिए कि भाई देवताओं का राजा है, ब्रज में तो वही वास कर सकता है जिसके जीवन में त्याग है। जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो ब्रज में कभी वास नहीं करता।
यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुवर जितना ये पानी बरसा तो कहाँ गया? तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन यह त्रेता की बात। त्रेता में एक बार मां जानकी जी राघवेंद्र सरकार से कहा, प्रभु मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरे घर कोई ऐसा ब्राह्मण आए कि उसे मैं प्रसाद पवा कर मुझे तृप्ति मिले। आप रोज कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवता होते हैं कुछ ज्यादा ही पाते हैं, पर मेरे घर में जो आता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 फुलके खाता है और 8वीं बार में राघवेंद्र सरकार ने कहा, देवी अभी तुमने असली ब्राह्मणों की शकल नहीं देखी। अरे बोले महाराज जब मेरे घर कोई आए तब तो मैं मानूं। आज यहाँ राघवेंद्र सरकार ने महाराज अगस्त जी को कहा, महाराज मेरे घर पधारिए, आपका निमंत्रण है। अब अगस्त जी महाराज आए, यहाँ मां जानकी ने करीब 35-40 कटोरियां सजाई, सुंदर सोने की थाल में रखा। जब महाराज के सामने आए तो सबसे पहले महाराज थाली को लेकर के बहुत हंसे, बोले देवी ये मैं कान में डालूं कि नाक में? बोले महाराज बोले इतने काम नहीं चलेगा। बोले महाराज आप प्रसाद पाइए, आप जितना पाएंगे हम आपको उतना पवाएंगे। अब क्या हुआ कि वहां पर महाराज के सामने जो भी आ रहा है, कितना भी व्यंजन परोस दो, महाराज तो उड़े जा रहे हैं। करीब 15 बार माता जानकी आता था, बोले महाराज उड़ेंगे, युग आएगा। यही अगस्त जी महाराज रामायण में बहुत अच्छी कथा है। यही अगस्त जी महाराज जिन्होंने 3 चुल्लू में पूरे समुद्र का पान किया था। तो जितना भी जल बरसा अगस्त जी महाराज पान कर रहे थे, उससे पान लगाए बैठा हुआ था। अच्छक सुदर्शन सुखार। क्योंकि दुनिया में चाहे कुछ भी करते रहे, जहाँ भागवत कथा होगी, राम कथा होगी या कोई धार्मिक सत्संग होगा, वहां जाने में बिल्कुल टाइम नहीं है। आज क्या हुआ, कृष्ण और बलराम की सखा गौचरण करते करते कुछ दूर निकल गए। आज गोविंद ने अपने सखाओं से कहा, बोले भैया कुछ खाने की ताई मिल जाता तो कितना अच्छा है। बोले मतलब? बोले आप यहाँ से जाएं, कुछ ही दूर में यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके यहाँ जाएं, जरूर खाने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। सखा पंडित जी लोगों ने तो राम राम भी नहीं कहा। बोले तुम लोग बड़े भोरे हो, अब की बार जाओ। दोबारा फिर गए, पंडित जी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ का एक नियम होता है कि जब भी हम यज्ञ करें, मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आज का टाइम है और कल का। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कथा श्रवण करवाऊं, क्योंकि आप लोगों का दोष नहीं है। आजकल की मानव की एक विचित्र भ्रांति बन गई है कि जब तक कथा के माध्यम से कोई मनोरंजन न हो, कोई चुटकुला मजे ही नहीं आता। आप लोगों का दोष नहीं है, ये हर जनमानस का एक विचार बन गया, चिंतन बन गया। पर क्या किया जाए, मजबूरी है हमारे पास, क्योंकि हम गुरु परंपरा से जुड़े व्यक्ति हैं और व्यास गादी पे बैठे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्या करें? आजकल की दुनिया के मतलब कि हम नहीं समझते। जो दुनिया को चाहिए वो हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें गुरु समुझे दक्षि सर्व कि चौथे मोहि विरक्ति बसे बनराज बसीलो।
कि पांचे फूले ते ही सुध तब छठे भावना कि साते पावे तीरस श्री स्वामी हरिदास की। ये नौधा भरा किया है कि प्रथम सुमिर भागवत। तो सबसे पहले संतों को मुखारबिंद से चरित्र श्रवण करना पड़ेगा, चाहे संत संग बोले चाहे सत्संग बोले, आपको श्रवण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किसकी कृपा से होगा? गुरु कृपा से। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी कोई मतलब नहीं है। भागवत में महात्मा में ये तक वर्णन आया है कि जब भी कथा श्रवण करें तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले विरक्त होने का संकल्प लें। विरक्त का मतलब है घर छोड़ करके जाने का मतलब नहीं है। अंदर से विरक्ति होना चाहिए, त्याग अंदर से होना चाहिए। और जब भी परमात्मा का कीर्तन करें, ये परमात्मा की कथा श्रवण करें, ये परमात्मा का ध्यान करें, तो जो हमारा देह है ना इसका भान भूल जाए, तब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और रसिक संतों का सत्संग करना पड़ेगा भाई। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तो जब तक परमात्मा के प्रति प्रीति कैसे होगी? तो सबसे पहले परमात्मा को जानना चाहिए। यह रास का प्रसंग है, नौधा भक्ति के माध्यम से इसका चित्रण किया है। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, वर्णन तो ऐसा है कि जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, जितने भी संत हैं, जब भगवान राम मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो जंगल में जितने भी दाढ़ी मूछ वाले संतों ने भगवान का दर्शन किया तो सबके मन में गोपी भाव आ गया। और तो जब भगवान वामन बन करके राजा बलि के यहाँ गए तो जितनी भी दैत्य कन्याओं ने गोविंद का दर्शन किया तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। और वर्णन इसका यह भी है कि जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थीं तो भगवान के सौंदर्य को देख सब मोहित हो गई। ये सब जितने भी संत हैं, दाढ़ी मूछ वाले संत, सबके मन में गोपी भाव आया। तो ये गोपियां क्या है? गोभी इंद्रियी है, कृष्ण रस की पीवत गोपी। जो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड में, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। जितने भी मंत्र हैं सबके मन में गोपी भाव आया। कोई यहाँ कृष्ण की पत्नी बनी, गोपी बनी, सबके अंदर गोपी भाव आया। इनके अलग अलग विभाग हैं, श्रुति सिद्धा, मन सिद्धा, रूप सिद्धा, साधन सिद्धा, अलग अलग इनके नाम हैं। आज यहाँ पर गोविंद ने अपनी वेणु का निनाद किया। कल कल निनाद करती पावन यमुना के किनारे जब गोविंद ने आज यहाँ शरद पूर्णिमा की रात, जिसको कहते हैं ब्रह्मा की 6 महीने की रात, तो गोविंद ने आज यहाँ वेणु का निनाद किया। तो चंद्रमा किस्सा हो रहा था, चंद्रमा वहां प्रमुदित हो रहा था। तो जितनी भी 84 ब्रज की गोपियां हैं उनके मन में लगा कि गोविंद आज हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। जितना भी 84 कोस का ब्रज मंडल है, सब गोपियों के मन में ये लगा कि शायद आज गोविंद हमारा नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। कि निसम्य गीतम तदनंगी वरधन व्रजश्रियः कृष्ण गृहीते
मानसा अर्ज की मुरन्या नमलेशितोध्यमा सयत्रिकांतो जबलोलकुंडिला। जितनी भी बीच की गोपियां हैं, ऐसा लगा जैसे आज गोविंद हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं। गोपियां एकदम पागल हो गई। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि और एक गोपी घर में बैठे बैठे अंजन लगा रही थी। अंजन का मतलब काजल लगा रही थी। गोपी से चूक हो गई। कभी कभी सजावट करने में भी चूक होती है। क्या चूक हो गई? ओठ वाली चीज आंख में लग गई और आंख वाली चीज ओठ में। एक गोपी अपना श्रृंगार करना ही भूल गई। गोपियों के मन में ये लगा कि कुछ भी हो जाए, हम कितनी जल्दी कृष्ण से मिल लें। यहाँ एक गोपी के पति भोजन कमरे में करके तारा लटका दिया। गोपी ने कहा, मेरे शरीर से तुम्हें इतना प्रेम है तो मेरे शरीर में शंकर लगाओ और शहद लगाओ, चाटो। पर मैं तो उन गोपियों से भी आगे निकल जाऊं, क्योंकि जो ये गोपियां हैं कृष्ण को अपना कांत मानती हैं। कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्महृदया मुने गुणि प्रवाहो परमस्तासा गुणाधिया कथा। कृष्ण विदुः परम कांता। जितनी भी गोपियां हैं तो कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं। गोपियों ने कहा, तुम्हारे हमारे शरीर से इतना प्रेम है तो शहद लगाओ, शक्कर लगाओ, चाटो। यहाँ से गोपियां गई तो गोविंद ने नजर डाल करके देखा, बोले न मैंने बुलाया न किसी और ने बुलाया, ये तो पूरा गोपियों को झोल डाल कहां से आ रहा है? क्या बात है? जहां नजर डाले हजारों इधर से हजारों उधर से। तो गोविंद ने कहा कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करिवाणि वाह व्रजस्यानमयं काश्चित् ब्रूतागमं कारणं। स्वागत करता हूँ देवियों। अब तो गोपियों को लगा कि आज भगवान हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। जैसे हम गोविंद से मिलने आए तो आज गोविंद कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यहाँ गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं कि आज हमारा परम सौभाग्य है। उसके बाद अब यहाँ भगवान पूछ बैठे, क्यों आई मेरे? भगवान ने कहा कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सूक्ष्मा निवेशितः प्रत्यात ब्रजमनेः स्तेयं स्त्रियं स्त्रिभिः स्मृतः। रजन्येषा घोर रूपा घोर सूक्ष्मा निवेशितः। शायद आपने रात नहीं देखी होगी, दिख रही हो ये कैसी काली रात है, चंद्रमा प्रदृष्ट हो रहा है। जाओ लौट जाओ। गोपियों ने कहा, ये भगवान क्या करें? भगवान ने कहा, अच्छा शायद तुमने वन में देखा होगा कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशरंजितम। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशरंजितम। शायद तुमने वन में देखा। जाओ लौट जाओ।
वन में बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, जाओ क्या मिलेगा तुम्हें, लौट जाओ। गोपियां स्तब्ध रह जाती हैं, भगवान घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पतियों को छोड़ा, और आज इन्होंने हमारा नाम ले ले करके पुकारा। जब हम आई हैं तो कहते हैं कि जाओ लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोलती, तब स्तब्ध रह जाती हैं। कहने का अभिप्राय ये भक्त और भगवान का प्रसंग है। तो परमात्मा जब प्रेम करता है तो सबसे पहले जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लो जीव यदि परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा वहां परीक्षा लेता है, भोग बजा करके देखता है कि मेरे से मिलने तो आया है, पर इस सांसारिक वासनाओं को लेकर के आया है, तो इसके आने का कोई मतलब नहीं। परमात्मा कब मिलेगा कि जब यह अंतःकरण निर्मल होगा। परमात्मा आपके यहाँ आना चाहते हैं, प्रकार जो आपका ये हृदय है ये निर्मल होगा। तब आप जब किसी के घर जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें सुंदर जगह मिले। मान लो किसी के दरवाजे में गए, अंदर गंदगी पड़ी है, आपका जाने का मन नहीं होगा। इसी तरह परमात्मा हमारे आपके हृदय में कब वास करेगा, जब निर्मल होगा। और जहां परमात्मा ने देखा छल कपट राग द्वेष, परमात्मा ने कहा हाउस कोई मतलब नहीं। यदि भवन भी हो, भवन सुंदर हो, सुंदर के साथ साथ निर्मल हो, तो एक बार भी ठाकुर जी कब्जा कर जाएं तो आप कितना भी कोशिश करो जल्दी से निकलते नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा देखता है कि जीव मेरे पास आया है, तो यदि संसारिक भावनाओं को लेकर के आया है तो कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा जाओ लौट जाओ, एक तुम हो कि जरा सी मेरी मुरली को तुमने श्रवण कर लिया तो मेरे पीछे दौड़ आई। भगवान ने कहा ये तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। गोपियों ने कहा सुनाइए। भगवान ने कहा कि एक नारी थी, ये पति की कथा श्रवण करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह नारी अपने पति की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वह पलटा गोपी ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर के बाद जब उसका पति उठा तो सबसे पहले गोपी अग्निकुंड में जाके देखते हैं तो गोपियां कहती हैं कि एक नारी थी, बेचारी पढ़ी नहीं थी, ग्राम मधुमती थी। एक दिन उसके पति ने कहा देवी मैं धन उपार्जन के लिए प्रदेश जाना चाहता हूं। बोले ठीक है आप तो प्रदेश चले जाएं, पर यहाँ मैं किसके सहारे रहूंगी। बोले मैं 10 दिन में लौट आऊंगा। अब उसको बेचारी को यही पता नहीं था ये 10 कितना होता है। बोले एक काम करना, अपनी दीवार पर रेखाएं खींच लेना, और सबसे पहले जब उठना तो जैसे सवेरे सबसे पहले एक रेखा को मिटा देना। तो सबसे पहले बेचारी उठती और एक रेखा को मिटाती। तो उसके मन में ये होता कि इतनी रेखाएं कम हो गई। रोज सुबह उठती और अपने पति की मूर्ति की पूजा करती, सवेरे से शाम तक। जब 10 दिन हो गए तो उसका पति आया। उसी समय वह मूर्ति की पूजा कर रही थी। उसके पति ने जोर से दरवाजा खटखटाया तो गोपी ने सोचा कि दरवाजे में पता नहीं कौन आ गया। यदि मैं पति सेवा छोड़ती हूँ तो मेरा पति व्रत नष्ट हो जाएगा, और दरवाजा नहीं खोलती तो मेरा गृहस्थ चला जाएगा। तो गोविंद आप बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए। तो गोविंद ने कहा करो। जब सच्चे पति आ गए
तो ये मिट्टी के पत्तियों की पूजा करने की क्या जरूरत? तो गोपियां कहती हैं बस गोविंद आपने अपने हृदय से ही दुनिया ने दिया, हाड़ मांस की पत्तियों की भी हमने बहुत बहुत पूजा की, आज आपने अपने अंदर से ही दुनिया ने दिया। सबके सच्चे पति हैं तो गोविंद पाती लोक पति। एक चरित्र मीरा की नजर पर डाल करके देखते हैं। मीरा का जन्म जहाँ हुआ था राणा परिवार में। जब मीरा के लिए यहाँ रिश्ते की बात हो रही थी तो मीरा ने मना किया, बोले आज सगाई हो रही है और कल विवाह होगा, परसों मुझे बैठपन देखना पड़ेगा कि ऐसे परी को क्यों परे जो जितने मर जाए, अब बरी को पाने जस जुड़ लो अमर हो जा। मीरा ने रोक दिया, आज ऐसे पति को वर्ण करने से क्या मतलब कि आज तो मैंने वर्ण किया, कल मुझे बैठपन देखने के लिए मिले कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाग से और मेरो पति सोई, मेरो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अब तो गई अमृत खत्म होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बोल वत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ पर मीरा की चरित्र नजर डाला। मीरा ने कहा कि सबसे सच्चा पति गोविंद है, गोविंद के अलावा कोई किसी का पति नहीं है। गोपियों ने जब यह आत्मा का साक्षात्कार हो गया, बोले बस प्रभु आपने ही अपने मुखार विंद से न्याय किया। यहाँ गोविंद ने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहता हूँ कि द्वे द्वे गोपी बीच बीच बांधो। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। यहाँ पर नृत्य होने लगा।
तो राधा जी को मान हो गया, गोपियों को गुमान हो गया। तो मान और गुमान में दोनों में अंतर होता है। तो राधा जी को ये मान हुआ कि मेरे में और गोपियों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। गोपियों को अभिमान हो गया कि शायद आज गोविंद नृत्य कर रहे हैं तो हमारे सौंदर्य को देखकर नृत्य कर रहे हैं, शायद ज्यादा सुंदर। भगवान इस मनोभाव को समझ गए। अब वहां से नृत्य करते करते भगवान वहां से राधा जी को लेकर गए और अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियों ने बहुत बोला कि कम से कम एक बार हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए। अब तो गोपियों की परिस्थिति बिल्कुल पागल हो गई। जो भी सामने आता है उसको कृष्ण मान लेती है। और गोपियां बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक गोपी ने पलट दिया, बोले मैंने कितना मार दिया। एक गोपी ने कहा आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरवर दिखा लिया। वहीं पर महाराज परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुवर ये क्या हो रहा है? बोलिए अपने आप हो रहा है। गोपियों को लगा कि मैं ही कृष्ण हूं। एकदम गोपियां पागल हो गई। सबसे पहले गोपियों ने जाकर के बट वृक्ष से पूछा, बोले तुम ही बताओ, तुम ही विष्णु रूप हो, हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए हैं? जब बट वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया तो जाकर के पीपल से पूछा, बोले दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, तुम विष्णु रूप हो, बताओ हमारे प्राण वल्लभ केशव कहाँ गए हैं? जब पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोपियों ने तुलसी से पूछा। जब यहाँ पर तुलसी से पूछा उसी समय हवा का झोंका आया। तो गोपियों ने खूब खोटी सुनाई, बोले अरे ये क्या बताएगी? ये तो हमारी सौत होती है। ये जब तक हमारे प्यारे के प्रसाद में ना लग जाए, जब तक हमारे प्यारे प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते, इससे क्यों पूछती हो? तुलसी को खूब खरी खोटी सुनाया। आगे बढ़ी बोले हे छठी माता, हे धरती माता, हमारे प्राण वल्लभ केशव कहाँ गए हैं? कहीं भी गए होंगे, तुम्हारे ऊपर ही चल के गए होंगे। बताओ हमारे प्राण वल्लभ केशव कहाँ गए हैं? जब कोई जवाब नहीं मिला, गोपियों ने बहुत बोला। कुछ दूर और आई तो राधा जी से मुलाकात हुई, क्योंकि राधा जी के मन में विचार आया कि शायद मैं गोपियों से अलग दोबारा गोपियों को कभी दर्शन नहीं होगा। तो राधा जी ने कहा अब तो मेरे से चला ही नहीं जाता। तो गोविंद ने कहा एक काम, मेरे कंधे पे बैठ। जैसे गोविंद नीचे झुके, राधा जी बैठ ले उद्यत हुए, तो गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए। जब गोपियों का राधा जी से मुलाकात हुई, बोले बहन तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। तो राधा जी ने कहा कि जो कब तक कमी तुम्हारे में थी, आज वही कमी मेरे में है। इस प्रकार से बहुत होगा। जब कहीं नहीं मिले तो गोपियों ने एक मंगल गीत गाया। इसी को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। यह गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। शास्त्र की मानता है जो व्यक्ति इस गोपी गीत का श्रवण करता है या गोपी गीत का पाठ पाठता है तो गोविंद एक न एक उसे दर्शन देते हैं। जय जल
गोविंद ने गोपियों के मनोभाव का दर्शन किया तो गोपियां ये कहती हैं, हे गोपाल, ये जो पूरा ब्रजमंडल है ये स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा है। आपने जो हमारे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पतियों को छोड़ा, और तो और गोविंद एक बार तो पूरे ब्रज में दावत नहीं लग गई थी, मर जाने देते, आपने उस दावत का क्यों पान किया, हमें विशेष कालिया नाम से क्यों बचाया। एक बार तो पूरे ब्रजवासी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए थे, आपने क्यों बुलाया, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम तो इसलिए रोते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार आप माखन चुरा करके भाग रहे थे, तो मैंने यही किया, नीतम नीतम नीतम, अरे लाला रुक जाओ, यदि माखन तुमने चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, माखन ही तो है। ये कंकीड़ी पृथ्वी कितनी तप रही है, तो हम तो इसलिए रो रहे हैं, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें करील के कांटों को क्यों चलाया। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं। गोविंद ने, गोपियों ने कहा, आप यदि ये सोचते हो कि मैं तो उसे मिलता हूँ जो मेरे वियोग में प्राण त्याग दे, सच्चा सत दशरथ है जिसने मेरे वियोग में प्राण त्यागा, और कुंती मैया ने मेरे वियोग में प्राण त्यागा। तुमने क्या त्यागा? तो गोपियां कहती हैं कि हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पतियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पर यह बताइए कि आपके वियोग में मां जान कितने दिन लंका में रहे। यदि आप कहते हो कि मैं उसे ही मिलता हूं जो मेरे वियोग प्राण त्याग दे, क्योंकि जब सीता जी को रावण ले गया तो सबसे पहले राघवेंद्र सरकार ने अनंतलाल को गले लगाया, बोले मुझे तो यही भान नहीं है कि जानकी मेरे बगैर कैसी होगी। तो गोपियां कहती हैं कि नाम पाहुरुति बसन से ध्यान तुम्हारी कपार, लोचन पद चंद्रित प्राणी जाहि के बार। हे गोविंद, ये जो निगोड़े प्राण हैं ये निकलने के लिए उद्यत होते हैं, पर जो आपका ये ध्यान रूपी कपाट है जब ये लग जाता है तो ये प्राण निकल कर पाते। इस प्रकार से गोपियों ने कहा, गोविंद आपने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हमारे साथ आपने क्यों ऐसा किया। जब तक यहाँ गोपियों को कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, जब यहाँ गोविंद ने सोचा गोपियों के मन भाव को दर्शन किया तो भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए। अब जब भगवान यहाँ प्रकट हुए तो गोपियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल गए और हमारे शरीर से प्राण का संचरित हो गया, ऐसा गोपियों को लगा। जब भगवान यहाँ प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान की ओर देखा, गोविंद ने करे मेरी तरफ कैसे देख रही हो, ये तिरछी चितवन से क्यों देख रही हो। यहाँ गोपियां भगवान कहते हैं, देवियों मेरी नजर में चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बोले कैसे? तो चार प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, गुरुद्रोही। गोपियों ने कहा हम समझी नहीं। भगवान कहते हैं एक व्यक्ति में होता है कि प्रेम करने वालों से प्रेम करता है,
एक व्यक्ति वही होता है, आप प्रेम करो न करो वही जरूर प्रेम करता है। और एक व्यक्ति वो होता है कि उससे प्रेम से लेना देना कोई मतलब नहीं है। बोले कैसे? बोले देवियों, जहाँ प्रेम के बदले प्रेम किया जाता है वहाँ स्वार्थ ज्यादा होता है। जैसे पुत्र कितना भी उद्दंड हो, वह प्रेम करे ना करे, पर माता पिता जरूर प्रेम करेंगे। और एक व्यक्ति वह होता है जिसकी कामना पूर्ण हुई, स्वार्थ हुआ, उसे कोई लेना देना नहीं है। चौथे नंबर का होता है कितना भी प्रेम करो, सब कुछ लुटा दो, कोई मतलब नहीं है, गुरुद्रोही। गोपियों ने कहा आप तो हमें चौथे नंबर के मालूम करते हो। तो गोविंद ने कहा देवियों, इस तरह क्यों कहती हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तो गोपियों ने कहा कि हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आपने हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों किया? गोविंद ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ रस लीला करना चाहता हूँ। बोल रहस बिहारी भगवान की जय। यहाँ गोविंद ने कहा देवियों, यहाँ समझाते हैं गोपियों को, देवियों किसी व्यक्ति को अनायास धन मिल जाए और अकस्मात से वह नष्ट हो जाए, वह व्यक्ति जीवन बर्बाद कर देता है धन प्राप्त करने में। इसी प्रकार से मैं जितनी सरलीकरण से मिल जाता हूँ, जब मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, जो मेरा भक्त होता है मुझे ढूंढने के लिए सारी ताकत लगा देता है। और जब यहाँ गोविंद नृत्य कर रहे थे, हरि राधा नाचे कृष्णा नाचे, हो गोकुल में देखो, जय जय वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, सखी राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी
श्याम सखी